के सामने जूम का एप्लीकेशन आ गया है। जिन लोगों के में इंस्टॉल होगा तो उनके में ऑलरेडी यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दिखा रहा होगा, बट जिन लोगों का इंस्टॉल नहीं है तो इस तरह से उनके में इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा साथियों। यहाँ से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। 7:11 में फोन किया था। फिर देखते हैं इंस्टॉल करने के बाद किस तरह का हमारा इंटरफेस आता है। इंस्टॉल करने के बाद ही अगले की कहानी शुरू होती है, जिसमें कुछ लोग होते हैं साथियों वो साइन इन नहीं कर पाते हैं और जूम को चलाते हैं और उसी वजह से उनकी सेटिंग्स नहीं हो पाती है। अगर वो फ़ोन से कर रहे हैं तो उनका फ़ोन का नाम ही आता है। चलिए ये इंस्टॉल हो चुका है, ओपन कर लेते हैं। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपका इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं एक ऑप्शन आ रहा है साइन इन का। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ रहा है आपका, एक साइन अप का आ रहा है और एक आ रहा है आपका ज्वाइन मीटिंग का। ठीक है ना, ज्वाइन मीटिंग का। अब काफी सारे लोग क्या करते हैं, इसको साइन इन नहीं करते हैं। यहाँ से साइन इन नहीं करेंगे, यहाँ से ज्वाइन मीटिंग जो आ रहा है, यहाँ से जो ज्वाइन मीटिंग लिख के आ रहा है वो ज्वाइन मीटिंग ही यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ कि आप एक बार इसकी सेटिंग कर लीजिए साइन इन करके। एक बार सेटिंग कर लेंगे उसके बाद आपको बार बार ज्वाइन मीटिंग से करके लिंक पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आईडी नंबर डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका लिंक से ही हो जाया करेगा। कैसे होगा चलिए मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, सारे लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए, अगर आप यहाँ से करते हैं ज्वाइन मीटिंग, यहाँ से भी हो जाएगा। आप ज्वाइन मीटिंग पे टच करेंगे तो यहाँ से क्या मांगेगा, आपका मीटिंग आईडी मांगेगा। क्या मांगता है, मीटिंग आईडी। मैं आपको यहाँ से भी ज्वाइन करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको साइन इन करके भी दिखाऊंगा कि अगर साइन इन करके करेंगे तो कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे मीटिंग आईडी डालने के बाद ये फोन का नेम आ रहा है। काफी लोग ये सेटिंग नहीं कर पाते हैं, मीटिंग आईडी डाल देंगे और ये फोन का नाम जब ज्वाइन करेंगे तो यही नाम शो होगा, राइट। इसीलिए बोला जाता है जब हम लोग मीटिंग करते हैं कि नाम जो है अपना रीनेम कर लीजिए। तो ये नाम हम परमानेंटली कैसे रीनेम करेंगे वो चीज भी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार मीटिंग ज्वाइन करके दिखा देता हूँ। अब आईडी मांग रहा है, कितने लोगों को हमारा मीटिंग आईडी पता है, कोई बता सकता है? गलत बात है साथियों, मीटिंग आईडी पता होनी चाहिए आपको। जो मीटिंग चला रहे हैं अगर कोई आपसे पूछ ले तो बता नहीं पाएंगे, तो मीटिंग आईडी भी याद रखना चाहिए, हमारी मीटिंग का पार्ट है, हमारे बिजनेस का पार्ट है। ठीक है, मीटिंग आईडी 62 सर 62 566 518 36118। अब ये देखिए आपका आ गया, जैसे ही आपने मीटिंग आईडी डाला यहाँ पे ज्वाइन लिख के आ गया। ज्वाइन यहाँ से आप करेंगे, फिर आपका ये पासवर्ड मांगेगा। ज्वाइन पे जैसे ही प्रोसेस करेंगे ये पासकोड आपका मांगने लग गया। ठीक है, ये पासकोड आपका मांगने लग गया। पासकोड हमारी मीटिंग का क्या होता है, 1 2 3 4 5 5 डिजिट तक हमारा पासकोड है। ओके कर दिया। आप देखेंगे ये मीटिंग, एक मिनट सेट कर लो थोड़ा, 3 4 5, ये मीटिंग हमारा हो रहा है। ये देखिए मीटिंग आपका ज्वाइन हो गया, राइट। ये मीटिंग आप यहाँ पे अब ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है नीचे, जैसे ही ज्वाइन करेंगे आप मीटिंग में ज्वाइन हो जाएंगे। एक तरीका आपका ये रहा, आपका मीटिंग साथियों ज्वाइन हो गया, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए मीटिंग आपका ज्वाइन हो चुका है। इसका वॉइस अब देखिए आप मीटिंग ये ज्वाइन हो चुका है। अब मैं अगर पार्टिसिपेंट में जाके आपको सर्च कराऊं तो इसमें आपका जो नाम आएगा वो मेरा नाम नहीं आएगा, फोन का नाम आ रहा है, राइट। यही दिक्कत होती है कि जो लोग जानते नहीं है वो मीटिंग जब ज्वाइन करते हैं तो इस तरह से फोन का नाम आता है। ठीक है, ये फोन का नाम आ रहा है।
इसको हम परमानेंटली कैसे कर सकते हैं? एक तो ये नाम आ गया, अब इसका दो ऑप्शन है रीनेम करने का। आप यहाँ पे टच करेंगे, आपका रीनेम का ऑप्शन आ गया, आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको हटाया और मैंने यहाँ पे लिख दिया हरी, पूरा नाम लिख दिया अपना, इसको ओके कर दिया, नाम मेरा रीनेम हो गया। बट ये प्रॉब्लम रोज रोज हमें करनी पड़ेगी जब तक हम सेटिंग नहीं करेंगे। तो हम क्यों ना ऐसी सेटिंग कर लें एक बार, जिससे परमानेंटली हमारा नाम रीनेम हो जाए। जब भी हम मीटिंग ज्वाइन करें तो हमारा यही नाम लिख के आए, या हमारा ये जो नाम ऐड है इस तरह का नाम लिख के आए, हमें बार बार चेंज ना करना पड़े। तो उसके लिए क्या करना होगा, चलिए मैं इसको लेफ्ट कर देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको ज्वाइन करके दिखाऊंगा। ये मैंने लेफ्ट कर दिया मीटिंग। आप समझिए, आप अगर हम लोग ज्वाइन मीटिंग से कनेक्ट ना करके, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ज्वाइन मीटिंग से मैंने अभी आपको कनेक्ट करके दिखाया था, और इसका ये भी बता दिया कि हमारा नाम क्यों फोन का नाम आता है या क्यों कोई अदर नाम आता है, वो आप यहाँ से कनेक्ट करते हैं तब आता है। अब मैं यहाँ पे आपको साइन इन करके दिखाता हूँ। यहीं से आपको पूरी सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के बाद आप यहाँ से एक बार सेटिंग कर लेंगे, पूरी जूम एप्लीकेशन की सेटिंग कर लेंगे, फिर आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मैं यहाँ पे साइन इन पे टच करता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे ऊपर आप देख पा रहे हैं फोन नंबर या ईमेल आईडी से आपको बोल रहा है, तो आप दोनों से ही कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी से भी कर सकते हैं। बट मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप ईमेल आईडी के साथ करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब ईमेल आपको याद होना चाहिए, तो आप यहाँ पे ईमेल फिल कर सकते हैं। ईमेल अगर आपको याद होगा ईमेल भर देंगे, या मोबाइल नंबर डालेंगे मोबाइल नंबर भर देंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू विद गूगल, क्योंकि गूगल पे हमारा ऑलरेडी लगा रहता है, तो मैं कंटिन्यू विद गूगल करूंगा तो ऑलरेडी ये मेरी जितनी भी ईमेल आईडी चला रहा हूँ सारी यहाँ पे देखिए शो हो गई। जितनी भी ईमेल आईडी मैं चला रहा हूँ, तो यहाँ से मैं एक ईमेल उठा लेता हूँ कोई सा भी। सपोज दैट मैंने ये ईमेल अपना उठा लिया, कंटिन्यू पे किया, कंटिन्यू विद गूगल पे किया। एक बार मैं आपको और बैक करके दिखा दे रहा हूँ। ये कंटिन्यू विद गूगल पे आप टच करेंगे तो आप जितनी भी ईमेल आईडी यहाँ से चला रहे होंगे सारी आपके फोन में शो हो जाएंगी। आप एक ईमेल उठा लीजिए, मैंने यहाँ से ईमेल उठा लिया और ये मेरा प्रोसेस होने लगा। यहाँ से मैं कंटिन्यू करूंगा, कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, और ये देखिए अब ये लॉन्च जूम करके आ गया। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको शो हो रहा है लॉन्च जूम, यानी कि लॉन्च जूम। अब आपका जूम बिल्कुल तैयार है यहाँ पे मीटिंग लेने के लिए। मैं लॉन्च जूम पे यहाँ टच करूंगा और ये कुछ और छोटी छोटी सेटिंग्स भी बोलेगा करने के लिए, जैसे कि ये क्या कनेक्ट करना है, तो मैं सब नोट नाउ कर देता हूँ और यहाँ पे गेट स्टार्टेड, यानी कि अब मैं रेडी हूँ, लिखा है ऊपर यू आर रेडी टू गो। अब ये मेरा इंटरफेस इस तरह का आएगा जब आप ईमेल से साइन इन कर लेंगे। ईमेल से साइन इन कर लेंगे तब आपका जो है इंटरफेस इस तरह का आएगा। तो जितने भी हमारे साथी हैं वो सब ईमेल जीमेल से ही लॉगिन करेंगे ताकि आपको बार बार दिक्कत ना हो। अब इससे फायदा क्या है कि देखिए ज्वाइन मीटिंग करने के लिए आपको जो ऑप्शन शुरू में दिखाया था, आपने साइन इन नहीं किया था, वो ऑप्शन आपका यहाँ पे भी आ रहा है। यानी कि सेम प्रोसेस आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ज्वाइन करेंगे, मीटिंग आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। अब ये देखिए मेरा नाम आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने सेट कर रखा है। ये भी आपको बताऊंगा। आप यहाँ से मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जो अभी आपको बताया मैंने कि ज्वाइन मीटिंग से। दूसरा, जब हमारा लिंक जाता है ग्रुप में तो आप लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मीटिंग आईडी, मीटिंग पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिंक से ज्वाइन करेंगे और आपका ये ज्वाइन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, चलिए मैं भी आपको दिखा देता हूँ। एक बार लिंक से भी ज्वाइन करके दिखा देता हूँ। सपोज दैट टेलीग्राम में चलते हैं, व्हाट्सएप मेरा ब्लॉक है। ये देखिए ये टेलीग्राम है, ये हमारी मीटिंग का लिंक है। आप मीटिंग पे टच जैसे ही करेंगे, मैंने दिया, अब मैं डायरेक्टली ज्वाइन हो जाऊंगा। मुझे कोई भी लिंक या पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है और मैं यहाँ से देखिए सेम इंटरफेस आ गया और ज्वाइन हो गया। राइट, ये आपका सेकंड तरीका है। ये आपका सेकंड तरीका है ज्वाइन करने का। फर्स्ट आपने देख लिया कि बिना साइन अप करे आप आईडी पासवर्ड से ज्वाइन कर सकते।
सेकंड में आप साइन अप करके भी आईडी पासवर्ड से ज्वाइन कर सकते हैं, एंड लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सेकंड है कि हम एप्लीकेशन में जाकर भी मीटिंग, लेकिन आप एप्लीकेशन से करें या लिंक से करें, ये सेटिंग आपको 100% करनी ही करनी है, तब भी जाके आप आपका एक जूम सेटअप बन पाएगा। तो ये आपको 2 तरीके बता दिए, मैं अभी इसको फिर लेफ्ट कर रहा हूँ और कुछ चीजें यहाँ पे सेटिंग करना बता रहा हूँ। अब ये देखिए, ये आ गया आपका। अभी भी क्या है, इसमें मेरा नाम ऑल फिल है, तो मेरा नाम आ गया, बट सेटिंग कर ली, नाम अभी भी आपका फोन का ही शो हो रहा होगा। उसके लिए साथ क्या करना है, ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ लोगो लगा है, फोटो भी लगा है और तुम लिख के आ रहा है। आप एक बार इस पे टच करें, इस पे गए और यहाँ पे एक ऑप्शन और आ रहा है आपका माई प्रोफाइल। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अगर ये सेटिंग आपने कर ली तो आपको जूम में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसलिए आज मैं डबल फोन से आपको करके दिखा रहा हूँ, लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, सिर्फ बता के नहीं, सिर्फ करके दिखा रहा हूँ। बताने से बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, लाइव प्रैक्टिकल करो तो 90% समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये हम माई प्रोफाइल पे टच करेंगे। माई प्रोफाइल पे टच करने के बाद अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे जो आ रहा है कैमरा बन के आ रहा है, यहाँ से आप फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी फोटो लगाइए, अपना फोटो लगाइए, नहीं लगाएंगे तो आपका नाम जो होगा, जैसे मेरा नाम हरिसिमरन है तो HS करके लिख के आ जाएगा, यानी कि हरिसिमरन 2 लेटर नाम के लिख के आ जाएंगे। कोई फोटो लगा लेंगे, फोटो आ जाएगा। फोटो अगर आप लगाएंगे तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, फोटो आप अपना लगाएं, प्रोफेशनल फोटो लगाएं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ ना, उल्टे सीधे फोटो लगा के आ जाते हैं। मुझे बोलना नहीं चाहिए कि कोई अपनी बॉडी दिखा दे रहा है, कोई कुछ दिखा दे रहा है। आप प्रोफेशनल वर्क करते हैं, अपना फोटो लगाइए, किसी का भी फोटो लगाइए, लेकिन अच्छा फोटो लगाइए जिससे सामने वाले को कोई गलत इंपैक्ट ना पड़े। राइट, फोटो कैसे लगाएंगे, यहाँ कैमरे पे टच करेंगे, चूज फोटो का ऑप्शन आ जाएगा, टेक फोटो का भी ऑप्शन आ जाएगा। ये आपकी गैलरी ओपन हो गई। यहाँ से आप कोई भी फोटो आप यहाँ से सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। आपने कोई लोगो बना रखा है, अपनी टीम का लोगो लगाइए। आप अपना फोटो लगाना चाहते हैं, अपना फोटो लगाइए। ठीक, यहाँ से आप फोटो सेलेक्ट करके लगा लेंगे। ऑलरेडी मेरा फोटो लगा हुआ है तो यहीं से लगाया है मैंने। अब बात आती है नाम रीनेम करने की, नाम चेंज करने की। तो देखिए यहाँ पे आपको डिस्प्ले नेम शो हो रहा है। डिस्प्ले नेम का मतलब ये हो गया कि आपने यहाँ पे जो नाम फिल कर दिया, आपका वही नाम मीटिंग में दिखेगा। तो आपको डिस्प्ले नेम में जाना है, यहाँ से अपना नाम डाल लेना है। कैसे डालना है, मैं डिस्प्ले नेम पे टच करता हूँ। अब यहाँ पे भी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फाइनली डिस्प्ले नेम, आप यहाँ कुछ भी डाल दीजिए, आपका शो नहीं होगा, बट डिस्प्ले नेम आप जो डालेंगे वो आपका मीटिंग में शो होगा। मैंने अपना नाम डाल रखा है विद रैंक के साथ, मैं यहाँ पे एडिट करूंगा। ये देखिए मैंने यहाँ से क्या किया, ये नाम पूरा ऐसे आएगा आपका। यहाँ पे फोन का नाम या कुछ भी आपका लिख के आ सकता है। यहीं पे आपको अपना नाम चेंज कर लेना है। मैं आपको डाल के दिखा दे रहा हूँ। ऊपर में क्या लिखा है उससे फर्क नहीं है, अगर आप अपना नाम लिख लीजिए, कुछ भी लिखा है उससे अंतर नहीं है, लेकिन मीटिंग में आपका जो नाम शो होता है वो डिस्प्ले नाम से ही शो होता है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, मैं शॉर्ट में डाल देता हूँ ELXNDR, ये अलेक्जेंडर हो गया। कुछ और लगाना चाहते हैं आप तो लगा सकते हैं, वरना मैं सिंपली यहाँ पे डाल देता हूँ हरी सिमरन राठौर। राइट, ये मैंने पूरा नाम डाल दिया, ये नाम मेरा हो गया। ये डिस्प्ले पे यही नाम शो करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ से ऊपर आप देख पा रहे हैं सेव का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से मैं इसको सेव कर दूंगा। ये मैंने सेव कर दिया। अब ये मेरा नाम डिस्प्ले में हो गया। अभी बीच में स्टार था लगा हुआ, मैंने नाम अपना बदला चेंज किया तो स्टार जो है हट गया यहाँ से। ठीक है, ओनली अलेक्जेंडर हरिसिमरन राठौर। आप स्टार या कुछ लगाना चाहें, डायमंड का जो सिंबल आता है वो लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट नाम होना चाहिए। आप रैंकर हैं तो रैंक आपका लिखा होना चाहिए,
ओपल है, टोपज है, जस्पर है, अलेक्जेंडर है या डायमंड बनेंगे तो आपका नाम जो है रैंक के साथ ही होना चाहिए ताकि आपको बार बार रीनेम ना करना पड़े। ये एक तरीका हो गया कि आपने अगर यहाँ पे नाम चेंज कर लिया तो दोबारा आपको नाम रीनेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीटिंग में रीनेम कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, दोबारा मैं फिर बता दूंगा जब मीटिंग ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से आप परमानेंटली अपना नाम यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। एक बार सेट कर दिया, अब आप जितनी बार यहाँ पे मीटिंग ज्वाइन कीजिए, जब तक ये जूम आपका अनइंस्टॉल नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं आएगी, तब तक आपका ये परमानेंट हो गया। डीपी भी आपकी परमानेंट हो गई। इससे जब चाहे आप बदल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका परमानेंट हो गया कभी बदल नहीं सकते। अगर आपको बदलना है तो आप इसी सेटिंग में आइए। कहाँ से आएंगे एक बार मैं आपको फिर दिखा दे रहा हूँ शुरुआत से। होम पे जाएंगे, होम पे टच करेंगे, टच करने के बाद सीधे जाना माई प्रोफाइल में। माई प्रोफाइल में आपको डिस्प्ले नेम पे जाना है और यहाँ से अपना नाम रीनेम कर लेंगे, सेट करके यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक, ये आपका नाम का हो गया। अब इसमें कुछ सेटिंग्स और मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आप मीटिंग ज्वाइन करते हैं, अभी मैंने आपके सामने मीटिंग ज्वाइन करा तो मेरा माइक ऑन था, यानी कि कभी कभी हम लोग मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं और माइक हमारा ऑन, वीडियो और माइक ऑन रहता है और हम मीटिंग ज्वाइन करके फोन रख देते हैं। अब घर में हमारे कोई बात कर रहा है तो हमें सुनाई देता है, मीटिंग करने वाले को डिस्टर्ब होता है, राइट। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी सेटिंग कर लेते हैं कि जब भी आप मीटिंग ज्वाइन करें तो आपका वीडियो, आपका माइक ऑन ना हो बिना आपके परमिशन के, यानी कि जब तक आप ऑन ना करें तब तक आपका ऑन ना हो। उसके लिए हमें क्या करना है साथियों, हमें बैक आना है और बैक आने के बाद आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हैं, माई प्रोफाइल के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है सेटिंग का। क्या ऑप्शन आ रहा है? सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। सेटिंग में हम चलेंगे और सेटिंग में भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जनरल का ऑप्शन आ रहा है, नोटिफिकेशन वगैरह वगैरह के ऑप्शन आ रहे हैं। आपने यहाँ पे क्या देखना है, मीटिंग। हम लोग मीटिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे मीटिंग देख लेना है, जो कि तीसरे चौथे नंबर पे आपका 5वें नंबर पर ऑप्शन है मीटिंग। मीटिंग में आप जाएंगे, यहाँ पे टच करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स आपकी हैं, बहुत सारी नहीं है। यहाँ पे लिखा है टर्न ऑफ माई वीडियो, मतलब जब आप मीटिंग ज्वाइन करें तो आपका वीडियो ऑफ होना चाहिए, बट अभी ये सेटिंग ऑन है, आपका वीडियो ऑफ नहीं है। आप मीटिंग ज्वाइन करेंगे तो आपका वीडियो ओपन रहेगा, माइक भी आपका ओपन रहेगा। जैसे अभी आपने देखा माइक भी आपका ओपन था, यानी कि अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये सेटिंग्स आपकी ऑलरेडी खुली रहती हैं, बट इसको आपको बंद कर लेना है। यहाँ से क्या करना है, इसको बंद कर लेंगे, इसको भी बंद कर लेंगे। जब भी आप मीटिंग ज्वाइन करेंगे तो आपका माइक और वीडियो बंद रहेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जब तक आप उसे ओपन नहीं करेंगे तब तक ओपन नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था स्टार्टिंग में कि हम सेटिंग नहीं किया था, मीटिंग ज्वाइन कर दिया और फोन रख दिया, तो घर में फैमिली वाले बातें कर रहे हैं तो मीटिंग में प्रॉपर वॉइस जा रहा है, राइट। तो ऐसा होता है, तो इस वजह से आप ये सेटिंग कर लेंगे। दूसरा आपका शो वीडियो प्रीव्यू, ये ऑन है, ऐसे ही रहने देना है। म्यूट एंड अनम्यूट साउंड, ये अपने हिसाब से आप कर लेना कि अगर आप माइक को म्यूट करते हैं तो वॉइस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। दूसरा और सेटिंग क्या करना है आपने, इसमें लिखा है शो माई कनेक्टेड टाइम। शो माई कनेक्टेड टाइम का मतलब होता है, जैसे आप मीटिंग स्टार्ट किया, आपने 7:20 से हमारा मीटिंग होता है, 7:20 के बाद आपने ज्वाइन करा, तो जितनी देर मीटिंग चला, मान लीजिए 7:20 से हमारा 8 बजे तक मीटिंग चला, तो 8 बजे 7:20 से आपने ज्वाइन कर लिया और 8 बजे तक आप मीटिंग में रहे, तो कितनी देर मीटिंग में रहे, 40 मिनट मीटिंग में रहे, 40 मिनट आपका कनेक्टेड टाइम दिखाएगा कि आपने टोटल मीटिंग 40 मिनट का लिया है। तो वो कनेक्टेड टाइम आपका जो होता है यहाँ से ऑन कर लेंगे। इससे आपको ये पता रहेगा कि मैं कितने बजे मीटिंग में आया और कितने बजे मैंने लेफ्ट किया, या पूरा मीटिंग मेरा कितने बजे चला। 7:20 से मीटिंग स्टार्ट होता है, आपने 7:20 से होता है, ठीक है, आपने क्या करा 7:22 से स्टार्ट किया, 2 मिनट लेट हो गए और उधर 40 मिनट पे आपने 8 बजे, मान लीजिए 8 बजे आपने मीटिंग को एंड कर दिया या मीटिंग हमारा एंड हो गया, तो जो 22 मिनट से 8 बजे तक का आपका जो मीटिंग टाइम रहेगा शो करेगा। मीटिंग 7 बजे से शुरू हुआ, आपने 2 मिनट लेट किया तो आपका पूरा 40 मिनट नहीं दिखाएगा, यहाँ पे 38 मिनट दिखा देगा। मतलब जितनी देर आप मीटिंग में रहेंगे कनेक्टेड टाइम से, वो पूरा टाइम आपको यहाँ पे शो करेगा। तो आप चाहें तो इस सेटिंग को कर सकते हैं,
ये इतना कंपलसरी नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा है शो नेम एंड पार्टिसिपेंट ज्वाइन। ये वो सेटिंग है कि आप मीटिंग कर रहे हैं, हमारे साथ में आप देखते होंगे बहुत सारे मीटिंग लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करके लेफ्ट होते हैं, ज्वाइन करते हैं लेफ्ट होते हैं, तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर आप इसको ऑप्शन को ऑन कर लेंगे कि कौन पर्सन हमारे साथ मीटिंग ज्वाइन किया और कौन पर्सन हमारे साथ मीटिंग को लेफ्ट करके चला गया। तो ये है शो नेम मैन पार्टिसिपेंट, यानी कि वो जो नाम उसने रखा होगा अपना, अगर फोन के नाम से आया होगा तो फोन का नाम आ जाएगा, और कोई नाम से आया होगा तो वो नाम आ जाएगा। जो भी नाम उसका होगा आपको यहाँ पे ऊपर में किनारे पे शो हो जाएगा। यहाँ मीटिंग चलती है हमारी कि ये सर लेफ्ट हुए, ये मैम लेफ्ट हुई, या इन्होंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करेगा तो ज्वाइन लिख के आ जाएगा, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट लिख के आ जाएगा। ये वो ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो शो नेम व्हेन पार्टिसिपेंट ज्वाइन एंड लेफ्ट, ये आप ऑन कर लेंगे। शो नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट, इसको भी ऑन रखेंगे। ये हमारी एक ये ऑलवेज शो मीटिंग इन कंट्रोल, इसको भी ऑन कर लेंगे। तो ये हमारी जूम की सेटिंग है। बाकी के ऑप्शन बहुत हैं, बस आपको जरूरत नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बता दिए। ये आपका बंद होना चाहिए, ये भी बंद होना चाहिए मीटिंग ज्वाइन करते समय। ये आप कर सकते हैं, ये अपनी इच्छा से आप कर सकते हैं, और ये वाले भी आप कर सकते। ये तीनों कर लेना अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये जूम की प्रॉपर सेटिंग है, एक बार आप कर लेंगे आपको बार बार कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। ये जूम की सेटिंग हो गई। नाम बदल लिया आपने, यहाँ से माइक वीडियो म्यूट कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब हम लोग आ जाएंगे बैक, ठीक है। प्रोफाइल फोटो भी आपने यहाँ से लगा लिया, बैक आ गए। अब ये आपकी पूरी तरह से जूम की सेटिंग हो चुकी है, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मीटिंग आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं ज्वाइन करके, आईडी पासवर्ड डाल के लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। अब मीटिंग ज्वाइन करने के बाद का मैं पार्ट आपको लेता हूं। ये तो मीटिंग ज्वाइन करने से पहले का हमारा जो था सेटिंग था, आप जूम को कैसे सेटिंग करेंगे। तो सभी लोग आप समझ गए होंगे कि ईमेल आईडी से, जीमेल आईडी से जूम की सेटिंग करना है आपको, साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद ये सारी सेटिंग कर लेना है। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो समय बचने के बाद हम लोग डाउट जरूर लेंगे। अब मैं मीटिंग ज्वाइन करता हूं। अब मीटिंग के बाद का प्रोसेस रहता है आपका हैंड रेज करना, रीनेम करना, स्क्रीन शेयर करना। ये सारे पार्ट्स मीटिंग के बाद रहते हैं। माइक म्यूट अनम्यूट करना, वीडियो ऑन ऑफ करना, ये सब आपके रहते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब मैं मीटिंग ज्वाइन कर लेता हूँ, चलिए यहीं से ज्वाइन कर लेता हूँ, आईडी पासवर्ड डाल के ज्वाइन कर लेता हूँ। आईडी पासवर्ड था हमारा 625, आ गया, ज्वाइन कर लिया। अब ध्यान से देखेंगे, सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो स्क्रीन शेयर को लेके आती है। जब आप फर्स्ट टाइम स्क्रीन शेयर करते हैं तो आपकी क्या सेटिंग होती है वो देख लेंगे आज। काफी सारे लीडर्स, काफी सारे लोग इस चीज को नहीं कर पाते हैं अच्छे से। स्क्रीन शेयर करने की जब बारी आती है तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेटिंग में ले जाता है जो फर्स्ट टाइम स्क्रीन शेयर करते हैं, ठीक है। तो आज वही चीज हम सीखेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो आपको जो इशू आता है वो कहाँ से आपको रिजॉल्व करना है। नेटवर्क का इशू है इसलिए ज्वाइन नहीं हो रहा है, चलिए मैं बैक करता हूँ। जीरो पॉइंट की स्पीड आ रही है, कहाँ से ज्वाइन करेगा। चलिए मैं लिंक से ही ज्वाइन कर लेता हूँ अगर होता है तो। देखिए साथियों, जब तक आप किसी भी चीज को अच्छे से सीखेंगे नहीं, उसका ट्रेनिंग नहीं लेंगे, तब तक आप उस चीज में महारत हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के अकॉर्डिंग ही हमको हमारी सारी चीजों की एप्लीकेशन की जानकारी होनी चाहिए, जिसमें हमारा जूम एप्लीकेशन मेन है। जूम एप्लीकेशन की भी जानकारी हमें, जितना हमें अपनी यूनिपे एप्लीकेशन की जानकारी होना जरूरी है, उतना ही जरूरी हमें जूम एप्लीकेशन की होना भी जरूरी है, क्योंकि मेन चीज हमारा यही है। क्या हुआ, चैन क्यों नहीं हो रही है। इनको ठीक ठाक हो।
ये कभी कभी ऐसा आप लोगों के भी आता होगा ना, ये नेटवर्क इशू के कारण हो जाता है। अगर आपका नेटवर्क स्ट्रांग है तो आपका वन टाइम में भी ज्वाइन हो जाता है, जैसे अभी आपको दिखाया था मैंने करके तुरंत ही ज्वाइन हो गया था। बट कभी कभी ये नेटवर्क इशू के कारण ज्वाइन नहीं हो पाता है। ये शाम भी ऐसे ही दिक्कत कर रहा था, मैं शाम भी मीटिंग दे रहा था, अचानक लेफ्ट हो गया और बाद में ट्राई करता रहा, ज्वाइन नहीं हुआ। अभी भी वही दिक्कत कर रहा है। एक बार मैं क्लाउड मोड लगा लेता हूँ, नेटवर्क का इशू अगर हो जाता है कभी कभी। चलिए कैसे ट्राई करके देखते हैं। मीटिंग ज्वाइन करने के बाद का प्रोसेस रह गया है, बस ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट ही लूँगा मैं आपके, और उसके बाद बैंड अप कर दूंगा मीटिंग को, क्योंकि अब जो पार्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। 6 2 कोई सेटिंग गड़बड़ होगी क्या? एक सेकंड चेक कर लेता हूँ अभी। कोई सेटिंग नहीं है, ऑलरेडी जो सेटिंग में बना के रखता था सेम सेटिंग है, फिर ज्वाइन कर और कनेक्ट करते हैं। 6256636। जैसे ही ज्वाइन होगा मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा, कभी कभी ऐसी ही दिक्कत करने लग जाता है। मैं सोच रहा था आप लोगों को क्लियरली पता चल जाता जो दिक्कत आती है करने को, मैं इस फोन से भी कर दूंगा, लेकिन जो चीज दिखाना चाह रहा हूँ मैं स्क्रीन शेयर को लेके आपको जो इशू आता है उसी चीज के लिए मैं मीटिंग रखा था, ये वही चीज दिक्कत कर। नेटवर्क ठीक आ रहा है फिर बने रहेंगे साथियों, बस जैसे ही ज्वाइन होगा। एक मिनट में मेरा मीटिंग स्टार्ट करके देखता हूँ अभी। आप लोग यहाँ से अपना मीटिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कभी आपको अपना मीटिंग स्टार्ट करना हो तो इसी ऑप्शन पे टच करेंगे जो मैंने टच किया है, और यहाँ से आप अपना मीटिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए एक बार मैं प्ले स्टोर से इसको दोबारा डाउनलोड कर लेता हूँ, शायद कुछ बग आ जाता है कभी कभी। एक मिनट आप लोग करने रहेंगे। चलिए मैं एक बार दोबारा इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। बाकी सेटिंग्स मैंने आपको बता रखी हैं, बस 1 मिनट का समय लगेगा। साइन इन करके फिर से हम लॉग इन करते हैं इसको। क्योंकि जूम भी हमारा बहुत मेन पार्ट है, मीटिंग्स हमारे और भी एप्लीकेशन पे होते हैं, जैसे कुछ लोग टेलीग्राम पे भी मीटिंग कर लेते हैं,
जूम पे भी कर लेते हैं, गूगल मीट का भी एक ऑप्शन आता है, उस पे भी लोग मीटिंग करते हैं, बट जूम सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है हमारे लिए मीटिंग करने का, क्योंकि यहाँ से आप इजीली एक बार सेटिंग करके अच्छे से सारे काम कर सकते हैं, है नहीं। ओपन कर लेता हूँ, साइन इन कर लेता हूँ एक बार। प्रोसेस दोबारा हो जा रहा है, आप लोग देख लेना कैसे कैसे करना है हमें। मैं यहाँ से साइन इन कर रहा हूँ। साइन इन करने के लिए गूगल पे जाएंगे, गूगल विद कंटिन्यू विद गूगल करेंगे। यहाँ से आप जो भी ईमेल चला रहे होंगे सारे ईमेल आपके शो हो जाएंगे। रैंडमली आप एक कोई सा भी ईमेल उठा लेंगे, जैसे मैंने उठा लिया। कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद आपका ये साइन इन हो जाएगा। साइन इन करके ही जूम को मीटिंग में आइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लॉन्च जूम कर दिया, नॉट नाउ को नॉट नाउ करेंगे। गेट स्टार्टेड। जूम आपका पूरी तरह से तैयार हो चुका है मीटिंग के लिए। चलिए मैं दोबारा ज्वाइन करके देखता हूँ। कोशिश करता हूँ 6236118, ये हमारा पासवर्ड है, मीटिंग आईडी है, ये शायद ये। चलिए हो गया, अलाउ कर लिया। पासकोड मांग रहा है 12345, राइट। ये पासकोड हमने डाल दिया। अभी देखिए ये वीडियो बंद आया, मेरी सेटिंग मैंने इंस्टॉल कर दिया तो सेटिंग क्या था, हट गई। माइक आपको ऑन आया, ये प्रॉब्लम ना आए इसलिए मैंने आपको सेटिंग करने के लिए बोला था, ठीक है। अभी आप यहाँ से ज्वाइन करेंगे, माइक आपका ऑन रह जाएगा। अब बाई चांस आपने ध्यान नहीं करा, फोन रख दिया या आप बात करने में लग गए तो पूरा आवाज आपका जो बात होगा घर में ना वो पूरा सुनाई देगा मीटिंग में। तो इसके लिए आपको माइक अनम्यूट करके रखना है, पहले से ही सेटिंग में कर लेंगे। परमिशन मांगता है। अब ये मैंने कर दिया, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये मैंने सेटिंग कर दिया पूरा। अब मेन चीज आती है इसमें स्क्रीन शेयर करने की, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बहुत सारे पार्ट्स आपके शुरू हो जाते हैं मीटिंग में। जैसे आपको बोला जाता है हैंड रेज करने के लिए, राइट। हैंड रेज करने के लिए मैं मीटिंग में देखिए कनेक्ट भी हो गया हूँ। मैं अगर आपको दिखाऊं तो मेरा नाम ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा होगा, अलेक्जेंडर हरिसिमरन राठौर, ठीक है। ये मेरा नाम शो कर रहा है यहाँ पे, मैं नाम से ही आया हूँ, मैंने सेटिंग करके रखा है तो नाम से ही आप कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये आपका आता है माइक यहाँ पे, अभी ये माइक आपका आता है, डबल आवाज आपको आ रही है, बट अगर आपको माइक म्यूट अनम्यूट करना है तो आपको अनम्यूट का पॉपअप दिया जाता है और यहाँ से माइक आप अनम्यूट कर सकते हैं, राइट। लेकिन मैं इसको बंद कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ से कर लीजिए। अब ये आपका वीडियो का ऑप्शन है, स्क्रीन ठीक से दिख रही है, बताएंगे एक बार सभी लोग। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। थोड़ी डबल दिख रही है सर। सर दोनों मोबाइल में स्क्रीन शेयर है ना, इसलिए वो लेयर दिख रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट, स्क्रीन शेयर इसमें तो नहीं है, एक ही में स्क्रीन शेयर है। चलिए मैं इसका स्क्रीन स्टॉप कर लेता हूँ और वैसे ही कैमरा ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीन स्टॉप करके ताकि दिक्कत ना हो आपको, इसका स्क्रीन स्टॉप कर लेता हूँ और इसका कैमरा ओपन कर लेता हूँ। अभी दिख रहा है क्या? नहीं सर, स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा सर। नहीं हो रही है सर, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। चलिए इसको शेयर ही करना पड़ेगा तभी।
शेयर करना पड़ेगा। चलिए अभी दिख रहा है, डबल डबल क्यों दिख रहा है समझ में नहीं आ रहा है। इसका तो स्क्रीन शेयर नहीं है, फिर क्यों दिख रहा है। चलिए कोशिश करना आप समझने की, नहीं आएगा तो मैं आपको दोबारा क्लियर करूंगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, स्टैंड से हटा के क्या हो रहा है, स्क्रीन ऐसा क्यों दिख रहा है। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या करना है आपने। हम लोग मीटिंग में आ गए। मीटिंग में कनेक्ट करने के बाद मेन दिक्कत हमारी क्या आती है साथियों, मेन दिक्कत जो आती है आपकी वो स्क्रीन को। अब जैसे यहाँ पे आप करेंगे ऑप्शन में, यहाँ से देखिए आपका सारा प्रोसेस शुरू होता है। अगर आपको स्क्रीन शेयर करने के लिए बोला जाता है तो हमें यहाँ क्या करना है, ये मोर ऑप्शन का ऑप्शन आ रहा है मोर, ठीक है। मोर ऑप्शन पे जैसे ही हम टच करेंगे, मोर ऑप्शन ही आ रहा है जहाँ मेरी उंगली रखी है, इस पे हम जैसे ही टच करेंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे साथियों, आप जो जूम की सेटिंग है वहां पहुंच जाएंगे। अब यहीं पे आपके देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहा है। आपसे बोला जाता है हैंड रेज करने के लिए, तो एक तो हमारा ऊपर ही आता है हैंड रेज, यहाँ से आप करेंगे, हैंड रेज हो गया मेरा। ये मैं पार्टिसिपेंट में जाके देखूंगा, ये देखिए मैंने हैंड रेज किया है, मेरा हैंड रेज हो गया। दूसरा आपका तरीका ये होता है हैंड रेज करने का, मोर पे गए, पार्टिसिपेंट में गए, ये आपका नाम है, आपने यहाँ टच किया और यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन शो हो रहा है, एक लोअर हैंड, मैंने अभी हैंड कर रखा है, अब रेज हैंड का आ गया, रीनेम का आ गया। तो हम लोग जब मीटिंग स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं आप लोग नाम रीनेम कर लीजिए, तो रीनेम आपका यहाँ से होगा और यहाँ से आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। ये देखिए मेरा हैंड रेज अगेन हो गया। लोअर करना है, आप फिर से जाएंगे, यहाँ से अपना हैंड रेज लोअर कर लेंगे। रीनेम के लिए नाम पे टच करेंगे, रीनेम करेंगे और ये आपका फिर एडिटिंग के लिए आ गया। यहाँ से आप अपना नाम रीनेम कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें अपना नाम यहाँ से रख सकते हैं। जैसे मैंने हरिसिमरन राठौर था, राठौर को हटा के ओनली हरिसिमरन कर दिया, तो यहाँ से हम अपना नाम रीनेम कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं बहुत सारे लोगों को नाम रीनेम करना ही नहीं आता है। दो तरीके बताए मैंने आपको नाम रीनेम करने के। फर्स्ट तरीका जो था आप सेटिंग में जाके परमानेंटली कर सकते हैं। सेकंड अगर आपने वहां से नहीं किया है तो आप जब मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके इस तरह का जो भी नाम होगा, देखिए मैं इसमें आपको दिखाऊं तो बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरह के नाम से आए होंगे, जिनका फोन का नाम रहता है, ये देखिए जैसे ये है, ठीक है, ये लिख के आए हैं ओप्पो CPH। अब इन्होंने क्या करा है, इन्होंने मीटिंग वही ज्वाइन कर लिया है कि आईडी पासवर्ड से मीटिंग ज्वाइन कर लिया है और इनका फोन ओप्पो है, तो इन्होंने इसी नाम से ज्वाइन कर लिया और नाम इनका वही आ रहा है। अब इनको अगर नाम रीनेम करना है इसके लिए तो आप इस नाम पे ये टच करेंगे तो इनके पास ऑप्शन आ जाएगा और उनका जो रियल नाम होगा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वही चीज है साथियों कि अगर आप सेटिंग एक बार कर लेंगे तो आपका ये नाम नहीं आएगा। बहुत सारे साथी ऐसे ही आ जाते हैं कि फोन का नाम डाल दिया, कभी कुछ नाम डाल दिया। एक ही बार में जाके सेटिंग में अपना नाम रीनेम कर लीजिए, आपको बार बार दिक्कत नहीं होगी। जैसे ये हमारे सभी लीडर हैं, जसपर रैंक करके साथ आए हैं, अलेक्जेंडर है रैंक के साथ आए हैं, ऐसे आप लोग भी सेटिंग कर सकते हैं। और सेटिंग के साथ साथ आपको एक ही बार करना है, बार बार आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तरीका आपका हैंड रेज करने का, रीनेम करने का रहा। अब मैं आपको बताता हूँ स्क्रीन शेयर का। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं पे आता है साथियों, स्क्रीन को लेके बहुत सारे लोग डाउट में रह जाते हैं कि हम सर स्क्रीन शेयर करते हैं तो हमारा तो स्क्रीन शेयर होता ही नहीं है। उसके लिए आपको अगेन मोर ऑप्शन पे जाना है। रुकेंगे, मैंने चलाने के लिए पेन देख लेता हूँ। अगेन कहाँ जाएंगे आप, आपका ये मोर ऑप्शन आ रहा है, ये मोर ऑप्शन आ रहा है, आप मोर ऑप्शन पे जाएंगे।
तो मोर ऑप्शन पे जैसे ही आप जाएंगे, ये शेयर का ऑप्शन आ रहा है आपके पास यहाँ पे, ठीक है, ये शेयर आ रहा है। शेयर पे आपने टच करना है, ठीक है, क्या करना है, शेयर पे आपको टच करना है। शेयर पे जैसे ही आप टच करेंगे, सर आपकी स्क्रीन दिख रही, सर आपकी स्क्रीन दिख रही पोस्ट है। बना दीजिए इस आईडी को। ओके, देखिए सर ने पोस्ट बना दिया। अभी आपके पास सर फिर आपका बहुत सारे कैमरा ऑप्शन आ स्टॉप है, आई थिंक सॉरी, शो नहीं हो रहा। अभी ठीक है, चलिए मैं दोबारा से बता देता हूँ। क्या करना है आपको, थ्री जो डॉट आते हैं, थ्री डॉट या मोर ऑप्शन, मोर ऑप्शन पे आप जाएंगे। मोर ऑप्शन पे एक शेयर का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए, शेयर पे टच करेंगे। शेयर पे टच करने के लिए अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि दूसरा स्क्रीन शेयर है, मतलब मेरा ये वाला फोन का स्क्रीन शेयर है, इसलिए स्क्रीन शेयर दिखा रहा है। बट मैं इसको ओके करूंगा, फिर भी मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। अब शेयर के बाद भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे जूम डॉक वगैरह ये सब कुछ आ रहा है। आपने इस पे ध्यान नहीं देना है, इस पे किसी पे ध्यान नहीं दे रहा है। ऊपर आप देखिए ग्रीन कलर में आपका स्क्रीन लिख के आ रहा है, साइनिंग मार रहा है, इसमें आपने टच करना है क्योंकि हमें स्क्रीन शेयर करना है। ऊपर शेयर आ रहा है ऑलरेडी, उसके नीचे स्क्रीन आ रहा है, स्क्रीन पे टच करना है हमें। स्क्रीन पे जैसे ही आप टच करेंगे तो ये देखिए मेरा स्क्रीन, अब ये आपको ऐसी सेटिंग में ले जाता है। फर्स्ट टाइम जब आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो आपको ऐसे सेटिंग में चला जाएगा। अब काफी लोग बोलते हैं कि सर मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका जो सेटिंग है स्क्रीन शेयर करने का वो बंद है। अब आपने इसमें करना क्या है, आप जितने अपने फोन में एप्लीकेशन चला रहे हैं सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, वन बाय वन करके एक एक एप्लीकेशन शो हो जाएगा। इसमें आपने किसी से कुछ नहीं करना है, कोई छेड़खानी नहीं करनी है। इसमें आपने जूम एप्लीकेशन को सर्च मार लेना है। जूम को सर्च मारेंगे, मतलब जूम आपका कहाँ रहता है, जूम अक्षर आपका जेड सबसे लास्ट में आता है, तो जूम आपका लास्ट में ही मिलेगा। ये जूम आपको नीचे शो हो रहा है, इस जूम को, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जूम आपका शो हो रहा है। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अभी ये सेटिंग क्या है साथियों, यहाँ पे देखिए बंद है। क्या है, बंद है। जब तक इसे आप ऑन नहीं करेंगे तब तक आपका स्क्रीन शेयर नहीं होगा। तो इसी वजह से हमारे जो साथी होते हैं जो स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी ये सेटिंग बंद रहती है। ये आप स्क्रीन शेयर करते समय भी कर सकते हैं या पहले भी कर सकते हैं। जब आप जूम डाउनलोड कर लेंगे, सब कुछ अपना साइन अप कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तब भी आप जाके इसको कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल जब स्क्रीन शेयर करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। एक बार मैं अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ, इस चीज को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। स्क्रीन शेयर करने के लिए, स्क्रीन शेयर करने के लिए थ्री डॉट पे जाएंगे, शेयर पे जाएंगे, शेयर पे जाने के बाद स्क्रीन पे जाएंगे, और स्क्रीन पे जब जाएंगे आप फर्स्ट टाइम अगर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो इस तरह का आपका इंटरफेस आ जाएगा जो आपको सीधे सेटिंग में ले जाएगा। राइट, सेटिंग में ले जाने का मतलब हुआ कि आप सेटिंग में चले जाएंगे। तो सेटिंग में इसलिए जाएंगे क्योंकि वहां आपका जो स्क्रीन है वो बंद है। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये पूरा जितने एप्लीकेशन आप चला रहे हैं सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे। इसमें से आपको जूम सर्च कर लेना है, जूम पे जाना है, और जो सेटिंग आपकी बंद है यहाँ से उस सेटिंग को ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद बैक आएंगे। अब आप स्क्रीन शेयर करेंगे, आपकी इजीली से स्क्रीन शेयर हो जाएगी। लिख के आ रहा है आप स्पेसिफिक कोई एक ऐप शेयर करना चाहते हैं तो आपकी ऐप की लिस्ट आ जाएगी। पर्सनली अगर आप कोई ऐप करना चाहते हैं, पूरी स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हैं, फुल स्क्रीन भी आपकी शेयर हो जाएगी। कैंसिल करेंगे, स्क्रीन रुक जाएगी। मैं एंटायर स्क्रीन पे कर देता हूँ। अब स्टार्ट करूंगा। अब ये क्यों शो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने इस फोन से स्क्रीन शेयर कर रखी है, इस वजह से ये बोल रहा है कि अदर स्क्रीन शेयर है अभी। फिर भी मैं अगर कोशिश करूंगा तो इसका स्क्रीन हट गया और ये स्क्रीन शेयर हो गया। राइट, अब मेरे फोन का आपको स्क्रीन शेयर हो रहा होगा, बताएंगे कोर्स साथी स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरे फोन का? यस सर, यस सर, यस सर। तो इस तरह से आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर करना बहुत आसान है, बस थोड़ी सी सेटिंग आपने करनी होती है। आप एक बार सेटिंग कर लेंगे, स्क्रीन आपका शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अब मैं जिस फोन का आपको सेटिंग करके दिखा रहा था उसी फोन का स्क्रीन शेयर हो रहा होगा। ये हमारा जूम है, यहाँ से आप इजीली स्क्रीन शेयर कर सकते हैं।
ठीक है, ये आपको स्क्रीन शेयर हो गया। कुछ भी आप यहाँ से कर चलाएंगे सब कुछ आपको यहाँ पे शो होगा, राइट। तो इस तरह से आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस मेन चीज आपको स्क्रीन शेयर करने का था। स्क्रीन शेयर आप कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, सब कुछ मैंने आपको लाइव करके दिखाया है, ठीक है। अब अगर किसी का कोई डाउट है, समय हमारा हो रहा है बस 2 से 3 मिनट, अगर इतने सेशन में किसी का कोई डाउट है तो एक बार आप मुझे बता दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपका डाउट क्लियर हो जाए, वरना फिर मैं सेशन बैंड अप करूंगा, बैंड अप नहीं, हैंड ओवर करूंगा मैम के लिए। अगर आपका किसी का कोई डाउट है तो आप एक बार क्लियर कर सकते हैं। अंबानी सर। जी जी बताएं सर। सर थोड़ा सा कर्सर के बारे में और बताइए सर। बीच बीच में जब मीटिंग चलती है ना तो लोग बाग कर्सर का दुरुपयोग करते हैं या लाइन चलाते हैं, थोड़ा सा वो और बता दीजिए। जी जी बिल्कुल सर। देखिए वो सेटिंग सर जो होस्ट रहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अब मैं आपको बताऊं, एक सेकंड, अभी मैं इसमें को होस्ट हूँ, ठीक है। मैं पूरी मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, आप में से किसी को अनम्यूट का पॉपअप दे सकता हूँ। जैसे मुझे किसी के लिए अभी क्या है, इनवाइट करना है कि मैं इनवाइट, जैसे ये हमारे टोपाल धर्मेंद्र सर हैं, इन्होंने हैंड रेज किया है, मुझे इनको इनवाइट करना था, इनवाइट किया, इन्होंने हैंड रेज किया, मुझे क्या करना है, अनम्यूट का पॉपअप देना है, तो मैं इनके नाम पे टच करूंगा और मेरे साथ बहुत सारे ऑप्शन आ गए। इनका हैंड लोअर भी कर सकता हूँ, इनको अनम्यूट का पॉपअप यहाँ से दे सकता हूँ, लिखा आस्क टू अनम्यूट, यहाँ से अनम्यूट का पॉपअप भी दे सकता हूँ। और दूसरा, इनका नाम भी मैं रीनेम कर सकता हूँ, अगर मैं को होस्ट और होस्ट हूँ तो इनका नाम यहाँ से रीनेम कर सकता हूँ। इसकी जगह पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ABCZ कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, नाम भी रीनेम कर सकता हूँ। बट मुझे देना है इन्हें अनम्यूट का पॉपअप, तो मैंने इन्हें अनम्यूट का पॉपअप दे दिया। सर के पास एक पॉपअप जाएगा, विंडो खुलेगी उस तरह से, और अपना माइक, सर ने माइक ऑन कर भी लिया है, माइक ऑन करके हमारे बीच में बात कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर बाई चांस मान लीजिए कि सर माइक बंद करना भूल गए, सर ने बात किया और हैंड ओवर कर दिया मीटिंग को, ओवर टू यू बोल दिया, और माइक बंद करना भूल गए, तो मैं सर का माइक यहाँ से म्यूट भी कर सकता हूँ, सर का माइक बंद भी कर सकता हूँ। अब जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा, वो जैसे हमारे ये सम्मानीय सर होस्ट हैं, वो सेटिंग ये कर सकते हैं, क्योंकि वो सेटिंग होस्ट को परमिशन देती है, मैं वो सेटिंग नहीं कर सकता। वहां से एक ऑप्शन आता है वहां सेटिंग का, वो मैं सर के लिए बता दूंगा। एक ऑप्शन आता है, जैसे आप मोर में जाएंगे और यहाँ पे होस्ट टूल लिख के आ रहा है, ठीक है, वहां से एक जनरल सेटिंग होती है आपकी, जो पार्टिसिपेंट को लेके शॉर्ट इसमें रहती है, उसमें से एक सेटिंग रहती है, वो मैं आपको बता दूंगा, सर को बता दूंगा। उसमें क्या होता है ना, वो ऑप्शन ऑन कर देते हैं, जब ऑन कर देते हैं तो उसमें ऑल पार्टिसिपेंट का ऑप्शन आता है, एक होस्ट का आता है, एक को होस्ट का आता है। अगर आपने ऑल पार्टिसिपेंट करके रखा है तो उसमें कोई भी आके उसमें पेन चला जाएगा, पता नहीं चलेगा, तो उसको थोड़ा सा बंद करा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, शायद इसमें नहीं है, क्योंकि वो ऑप्शन मुझे नहीं मिलेगा, वो सिर्फ होस्ट के लिए ही रहता है, ठीक है, जो होस्ट रहते हैं वो कर सकते हैं, उसका हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। बाकी अगर किसी का कोई और डाउट है तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। अभी तक जो मैंने बताया है, अगर इसमें आप लोगों का किसी का कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए, धर्मेंद्र सर का हैंड रेज है, मैं आपको सर अनम्यूट का पॉपअप दे रहा हूँ, अगर आप कंफर्टेबल हैं, कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं सर। वेलकम है सर आपका। ओके सर जी, थैंक यू सर जी, मुझे बोलने का मौका दिया। तो मेरा सर जी एक क्वेश्चन है सर जी, कि अगर इसमें सर जी बोला जाता है कि नहीं अपने चैटिंग में लिख के सर जी भेजना है ना सर जी, कुछ हो मैं इसमें सर जी लिख के भेजता हूँ तो मेरे आगे सर जी रेड सिंबल करके कुछ मतलब लिख के आता है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर, अभी मैं भूल जा रहा था, सर ने याद दिला दिया। जैसे हम लोग बोलते हैं, मीटिंग करते हैं कि चैट बॉक्स में डालिए, राइट, चैट बॉक्स में यस लिखिए, चैट बॉक्स को ओपन कीजिए। अब चैट बॉक्स में क्या है, आपका सिंबल क्यों आता है रेड सिंबल, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो सेटिंग है, ये देखिए, अभी मैं आपको वही दिखा रहा था, जैसे कि ये पार्टिसिपेंट, अभी लिखा चैट विद में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे होस्ट एंड को होस्ट, जो लोग को होस्ट हैं वही चैट कर सकते हैं, बाकी का नो वन। अगर मैं यहाँ पे नो वन कर दूंगा तो अब कोई नहीं कर सकता, सिर्फ होस्ट के अलावा।
कोई भी इसमें चैट नहीं कर सकता। अगर मैं एवरीवन कर दूंगा तो आप कोई भी कर सकते हैं। अभी मैंने एवरीवन कर दिया, अब आप चैट में मैसेज डालिए, तुरंत आपका मैसेज आ जाएगा। एक बार कोशिश कीजिए, नहीं आता है फिर मैं आपको बताऊंगा। डाल के देखिए एक बार सर। जी सर। कुछ भी लिखिए चैट में। जी सर, वही रेड लिख के आ रहा था जो कुछ लिखे हैं सर। रेड लिख के आ रहा है तो आपके जूम में प्रॉब्लम है सर। अगर वहां से आ रहा है, क्योंकि यहाँ से मैंने सेटिंग कर रखा है, तो आपके जूम में दिक्कत है। अभी मैंने एवरीवन किया है, इस एवरीवन में कोई भी चैटिंग कर सकता है, नया पुराना कोई भी कर सकता है एंड कोई भी कर सकता है। अगर मैं होस्ट को होस्ट कर दूंगा तो जो सिर्फ होस्ट है, को होस्ट है, वही चैटिंग कर सकते हैं, दूसरा कोई इसमें चैटिंग नहीं कर सकता है। अगर एवरीवन है तो आप में से कोई भी कर सकता है, नो वन है तो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, मैं ही कर सकता हूँ या जो होस्ट है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। अगर आपको ऐसा कोई इशू आ रहा है तो आप एक बार जूम को अपडेट कर लीजिएगा, आपके जूम से कोई इशू होगा सर। ठीक है, बाकी यहाँ से कोई इशू नहीं है, आप कोई भी करेंगे। जैसे मैं अगर आपको चैट डाल के दिखाऊं, देखिए जैसे मैं अभी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा कुछ भी लिख दीजिए, यस लिख दीजिए। चलिए मैंने यस भेजा, ये चला गया। ठीक है, ये सबको शो होगा, यस लिख दिया। सेम आप भी कर सकते हैं, आपके जूम का कोई इशू होगा। अब इसमें एक ऑप्शन और आ रहा है, आप यहाँ पे ध्यान करेंगे, यहाँ पे लिख के आ रहा है एवरीवन। ठीक है, अगर ये एवरीवन है तो अगर आप चैट करते हैं तो ये सबको दिखाई देगा। ठीक है, सबको दिखाई देगा। ठीक है, सबको दिखाई देगा। अगर आप पर्सनली किसी से चैट करना चाह रहे हैं, सपोज दैट आपको लगता है कि मुझे किसी को पर्सनल कोई मैसेज टाइप करना है, तो आप यहाँ एवरीवन पे जैसे ही टच करेंगे तो आपके जितने लोग अभी मीटिंग में हैं कनेक्टेड, सारे लोग आपको दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, मुझे सपोज दैट कोई मैसेज डालना है, ये हमारे विपिन सर है, मैं इनको विपिन सर को कुछ मुझे बोलना है कि विपिन सर आपको ऐसा काम करना है, तो मैं विपिन सर यहाँ पे लिख के आ गया, जहाँ पे एवरीवन लिख के आ रहा था विपिन सर लिख के आ गया। अब मैं इनको हाय लिख के भेजूंगा तो ये पर्सनली विपिन सर के लिए ही गया होगा। आप सभी लोग जो इस समय मीटिंग में है वो नहीं देख पाएंगे, मात्र विपिन सर ही इसको चेक कर सकते हैं और किसी को दिखाई नहीं देगा, डायरेक्ट मैसेज लिख के आ रहा है। राइट, तो आप यहाँ से किसी को पर्सनली अगर कुछ मैसेज डालना है तो वो भी यहाँ से आप डाल सकते हैं। अदरवाइज एवरीवन सेलेक्ट रखिए, एवरीवन में आप डालेंगे सबको शो होगा। जैसे अभी हमारे सर ने ये मैसेज डाला था, हमारे सर ने अभी एक मैसेज डाला था कि चैट चालू है सर, इसलिए क्योंकि मैंने एवरीवन कर दिया था। अभी एवरीवन हटा दिया, अब ये मैसेज नहीं कर सकते। अभी मैंने मैसेज हटा दिया, ये मैसेज नहीं कर सकते हैं। एवरीवन हटा दिया तो नहीं कर सकते हैं। तो चैट भी आप कर सकते हैं, अगर आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप चैट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन दे दिया जाता है, जब आपका चैट डालने को बोला जाता है तो एवरीवन कर दिया जाता है वहां पे। वैसे बंद रखते हैं ताकि कोई मीटिंग में डिस्टर्ब ना करे, इसलिए वो होस्ट का और होस्ट का ऑप्शन रहता है। बाकी और किसी का कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी समय हमारा पूरा हो चुका है, बिल्कुल भी समय नहीं है। सर जी जी एक ये था जो कॉल आए हैं अपने मीटिंग के समय, इसका कोई वो नहीं है कि कॉल ना आए? सर इसका तरीका तो कुछ नहीं है, लेकिन एक तरीका है। वो तरीका क्या है, अगर आपके पास डबल फोन है, अच्छा, अगर आपके पास डबल फोन है तो आप अपने फोन में फ्लाइट मोड लगा दीजिए और दूसरे फोन से डाटा कनेक्ट करके, सपोज दैट ये मेरा फोन है, अभी इस पे कॉल्स भी आ रहा है, मैसेज भी आ रहे हैं। ठीक है, और ये मीटिंग में डिस्टर्ब भी करते हैं, क्योंकि कॉल्स आके कभी मीटिंग लेफ्ट हो जाता है, कभी आवाज बंद हो जाता है, कभी दिक्कत भी आती है। उसके लिए आपका एक दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास डबल फोन है तो हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लीजिए और जिस फोन से आप मीटिंग दे रहे हैं वहां पे एक फ्लाइट मोड का ऑप्शन आता है, ये वाला आप ये देख रहे हैं जो तीर की तरह बन के आता है, इस फ्लाइट मोड को लगा लीजिए तो आप मीटिंग देते रहेंगे, बट आपका कोई मैसेज कोई कॉल नहीं आएगा जब तक ये फ्लाइट मोड लगा रहेगा। लेकिन उसके लिए आपको दूसरे फोन से कनेक्ट करना पड़ेगा, वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके पॉसिबल होगा। क्योंकि अगर आपने ऐसे ही लगा दिया तो आपका सारी सर्विसेज बंद हो जाएंगी, कॉल नेट सब बंद हो जाएगा। इसका एक यही तरीका है, बाकी सर कोई तरीका नहीं है, क्योंकि कॉल्स को आप नहीं रोक सकते हैं, या अंदर से सेटिंग में जाके कॉल्स को बंद कर सकते हैं जब तक आप मीटिंग डिसेबल कर सकते हैं। सम्मानित सर, वॉइस आ रहा है मेरा? जी सर,
यस proper सर है। यस हेलो सर, मैं कह रहा हूँ एक तरीका और भी है सर, हमको जब हम फोन में आता है वहाँ कॉल तो क्या सर, और फिर हम डिस्टर्ब मीटिंग कंटिन्यू रहेगी सर, वहाँ सेटिंग में रहता है, फोन में ही सेटिंग है वो मेरा। जी देखिए, हमारे सम्मानी सर ने बताया एक तरीका और भी है। एक ऑप्शन आता है डू नॉट डिस्टर्ब का, वो सेटिंग में आपको मिल जाएगा, फोन की सेटिंग में। आप वहाँ से भी डू नॉट डिस्टर्ब लगा देंगे तो आपका कोई भी कॉल और मैसेज नहीं आएगा, मीटिंग आपका चलता रहेगा। आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे बस यही रहता है कि अगर आपने वो ऑप्शन बाद में नहीं हटाया तो आपको कॉल्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो अगर आप कर सकते हैं तो सेटिंग में फोन की जाएंगे और वहाँ पे एक डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन आता है, सर्च कर लेंगे। सपोज दैट जैसे मैं सर्च करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे। सर ऊपर ही मिल जाएगा वो ऑप्शन जहाँ पर फ्लाइट मोड का ऑप्शन होता है, वहाँ पर DND मोड का भी ऑप्शन होता है। हाँ, ऊपर भी होता है, सेटिंग में भी होता है। चलिए, मैंने बताया, मैं वहाँ पे भी देख लेता हूँ एक बार। फ्लाइट मोड में देखना पड़ेगा, इसमें आता है DND का ऑप्शन आता है जिसको डू नॉट डिस्टर्ब बोलते हैं। ये है, देखिए ये DND लिख के आ रहा है ना, फोन आने पे बहुत दिक्कत कर जाता है मेरा फोन मीटिंग के दौरान। अगर ये देखिए आप DND ये लिख के आ रहा है, ये चांद जैसा, हाफ चांद जैसा, इसको अगर आप लगा देंगे, ये होता है डू नॉट डिस्टर्ब, फुल फॉर्म होता है इसका। अगर आप ये DND लगा देंगे तो भी आपके फोन पे कॉल और मैसेज नहीं आएंगे जब तक आप मीटिंग दे रहे हैं, या जब तक ये लगा रहेगा तब तक आपको कॉल और मैसेज परेशान नहीं करेंगे। तो आप ये भी यहाँ से यूज कर सकते हैं DND को। ये मैंने एक्टिवेट कर दिया है, अब मेरे फोन पे कोई कॉल और मैसेज नहीं आएगा जब तक कि ये एक्टिवेट रहेगा। तो आप DND भी यूज कर सकते हैं, अंदर से जाके कॉल को डिसेबल कर सकते हैं, फ्लाइट मोड लगा सकते हैं। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? क्या आप नया गाना लिखना चाहते हैं या किसी 3D अब ये डिजाइन पर बोल काम भी करना? रहा है, क्या कर सकते हैं, सॉरी ये तो खुल गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ये तरीका है। बाकी आप जैसे सुटेबल है वो तरीका आप यहाँ से आजमा सकते हैं, तरीके बहुत है हमारे साथ। ठीक है, तो आप DND सर्विस का भी यूज करके कॉल और मैसेज से बच सकते हैं मीटिंग के दौरान। राइट सर, और कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं, बाकी समय ऑलरेडी बहुत ओवर हो रहा है साथियों। चलिए साथियों, समय भी हो रहा है और हमारे कुलदीप सर ने भी बात कर लिया। बाकी मैं अब मीटिंग हैंड ओवर करूंगा मैम के लिए। मैम आइए और अब मीटिंग को बैंड अप की तरफ लेके चलिए, क्योंकि ऑलरेडी समय हो चुका है। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट रहता है तो संडे में फिर मीटिंग रहेगा, आप बेहिचक पूछिएगा। आप पूरा ये इम्प्लीमेंट कीजिएगा जो मैंने आज बताया है। पूरा इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप यहाँ से, आप नेक्स्ट टाइम जब भी आपको मौका मिले आप जरूर पूछ सकते हैं, पूरी हेल्प की जाएगी। जब तक आपके समझ में नहीं आए, आप एक बार नहीं, जब तक समझ में नहीं आए बार बार पूछिए। ओके, तो आइए मैम आगे का मीटिंग कंटिन्यू कीजिए। मोस्ट वेलकम मैम, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज के सेशन में बहुत ही अमेजिंग रहा एंड बहुत ही वैल्यूबल रहा। सो सर ने आज बहुत ही सिंपल तरीके से क्लियर किया है वो सारे टॉपिक। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कौन सा टॉपिक सर ने आज बताया है कि हम जूम एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें हम अपनी आईडी कैसे बना सकते हैं, लाइक दैट कि हम साइन अप, उसमें साइन इन कैसे करते हैं। एंड हम सर ने और टॉपिक बताया कि हम मीटिंग में जो सर बार बार बोलते रहते हैं कि रिनेम कर लीजिए, आप लोग अपना रिनेम का ऑप्शन आपका ओपन है, आप रिनेम कर लीजिए। तो सर ने वो टॉपिक भी क्लियर किया कि आप कैसे रिनेम कर सकते हैं, कैसे हैंड रेज कर सकते हैं एंड आप स्क्रीन शेयर कैसे कर सकते हैं। सो ये सारी बेसिक चीजें आज क्लियर हो गई होंगी आपको एंड आई होप कि अगर आप लोगों को ये नहीं आती होगी तो आप लोगों ने नोट भी किया होगा। एंड अगर आप लोगों ने नोट किया है तो अब इसे आपको इस पे करना है इम्प्लीमेंट। आई मीन इसे आपको फिर से सीखना है, ऐसा नहीं कि सर ने बता दिया तो बस हो गया। हमें सीखना है ताकि नेक्स्ट टाइम कभी अगर हैंड रेज करने के लिए बोला जाए, स्क्रीन शेयर करने के लिए बोला जाए, या फिर कोई भी जूम के बारे में कुछ भी ट्रेनिंग के लिए बोला जाए तो आपको ये ना रहे कि हमने ये नहीं सीखा या हमें नहीं आता है। सो और अब मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि हमारे बीच टाइम भी काफी हो चुका है एंड हमारे बीच एक बेस्ट ऑफर भी चल रहा है कि 12 आईडी पे 611 रुपए का एक रिवॉर्ड भी कंपनी दे रही है। तो हम लोगों को अब लगना है एंड अपना ऑफर भी अचीव करना है।
एंड मिलते हैं हम लोग क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। तो अगेन आपका थैंक यू सर, आप आए एंड आपने इतने क्लियर तरीके से सब कुछ समझाया। सो अब हम लोग लगते हैं मिलते हैं हम लोग इवनिंग के सेशन में एक अच्छे रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।